ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इतनी देर क्यों लग रही है, क्यों नहीं मिल रही? देखें, ये ना मिलना तो काफ़ी सस्पिशन जो है इससे रेज हो रही है। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता और पुलिस खुद ही शेयर कर देती है, क्योंकि एमएस से पुलिस के पास ही जाती है हमेशा रिपोर्ट जो होती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है जाहिर बात है उसके पास जानी है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं। यहाँ पे थोड़ा मैं सॉरी आपको काटना चाहूँ, एक शॉर्ट भी सुनवाया है पिम्स इंतजामिया का कि अरशद साहब की वालदा की तरफ से, उनकी मिसेज की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये तो खावर साहब आप भी इस चीज के गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि जब एप्लीकेशन दी गई थी, हाँ, तो फिर उनके साथ रिपोर्ट फैमिली की तरफ से दी गई थी और बिल्कुल फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए था, उनका राइट है। पोस्टमार्टम देखें, कानून समझिए, इससे पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको पब्लिक करना पड़ता है आपको, ये कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसको पब्लिक करना है। ये पुलिस फाइल का रिकॉर्ड का पार्ट बनता है हमेशा, और अगर ये नहीं देते फिर आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, आपको इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते हैं कि हु इज द इंचार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। जिस तरह अरशद की जो वालदा हैं वो हाईकोर्ट गई हैं, मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इस केस की जल्दी एक्सपीडिशियस हियरिंग करें और जल्दी डिसाइड करें ताकि उनको पोस्टमार्टम एटलीस्ट मिले। देखिए अब हुआ क्या, इशू क्या हुआ। अब ये जो तस्वीरें आई हैं, सारा कुछ है, बहुत अच्छी स्टोरी की है, बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था, करना चाहिए था बिल्कुल, कि हमें पता चले कि सेसेशन हुई है। पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है कि कौन से हालातों वाकयात। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, जो कीनियन पुलिस का जो वर्जन आए हैं, देखिए एक वर्जन नहीं आया, आपको पता है 4 वर्जन आए हैं, हर वक्त कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अरशद साहब की जो शहादत हुई है वो एक प्लान्ड असैसिनेशन थी, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बड़ी अच्छी स्टोरी की है, लेकिन ये जो पिक्चर्स यूज किए मेरे ख्याल से ये फैमिली का कंसेंट पहले लेना जरूरी था, लेना भी चाहिए था। और सर पैमरा रूल्स जो है वो मैं आपके पास आता हूं पैमरा रूल्स के हवाले से। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने स्टोरी कल देखी जिस अंदाज से की गई, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है खानदान के पास नहीं पहुंचती, वो कौन सा आईओ है, इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कौन सा उसके पास पहुंच जाती है, उसके बाद ये मीडिया के ऊपर सारी की सारी शेयर कर दी जाती है, क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि अरशद शरीफ जो शहीद हैं, जो इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे थे, उनको बेदर्दी से, बेरहमी से और कैलस तरीके से और टॉर्चर दे दे के उनको शहीद किया गया है। और अब ये कल जो स्टोरी चढ़वाई गई है, उनको उनके जनाजे की बेहुरमती की गई है, और जिस तरह ये प्ले अप किया गया है, इसके मकासद क्या है कि उनके साथ तो जो हुआ, बाकी मुल्क को डराया धमकाया जाए, दहशत कि सबके साथ हम ये सलूक करेंगे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा घिनौना जुर्म हो नहीं सकता, और ये लोग दे गेट स्कॉट फ्री, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या तमाशा है। भाई अभी तक आपने FIR क्यों नहीं दर्ज की पाकिस्तान के अंदर? वहां कोई और वाकया हो जाता है तो 300 FIR करा देते हो। ये कोई लावारिस आदमी था? पूरी कौम की आवाज है, और मैं कहता हूं कि ये जिसने भी कल कराया है उनके गले में रस्सा डालना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसने क्या किया। इसको आप मंतकी अंजाम तक लेके जाए। अच्छा जोई साहब, जो आपने सवाल उठाया कि FIR अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुई, बाबर अवान साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, सुने जरा। इसी हुकूमत के दौर में जब पठानकोट का वाकया हुआ इंडिया के अंदर, तो मोदी को राजी करने के लिए जो भारत के अंदर वाकया हुआ उसकी FIR इन्होंने गुजरांवाला CTD से दर्ज करवा दी थी। आपका शहरी है मारा गया है और आप उसकी FIR क्यों नहीं कर रहे? अच्छा नाजरीन, ये तो आपने बाबर अवान साहब की बात सुन ली। अब आपसे नए साहब ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये स्टोरी, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने स्टोरी क्यों नहीं की, स्टोरी उनका करने का पूरा हक है, लेकिन जिस अंदाज से, कौन सी स्टोरी, जिस अंदाज से की गई है ये स्टोरी, उसके अंदर ये जो ग्राफिक्स तस्वीरें दिखाई गई, लॉ क्या कहता है पैमरा का? देखिए, पैमरा का जो गवर्न करता है चैनल इसको कॉन्डक्ट के, वो 2015 के उनके कॉन्डक्ट के रूल्स हैं। उसमें क्लॉज 8 जो है वो कहता है कि जो ग्राफिक्स हैं टॉर्चर के या किसी की मौत हो जाए या शहादत हो जाए, और उसका जो सीन्स है उसको क्लोज शॉट्स नहीं दिखाने आपने, बिल्कुल ये उसमें ममानियत है टोटल। देखिए इसमें जो इशू खबर साहब क्या आ रहा है, खबर साहब ये आ रहा है कि दरख्वास्त दी उसकी वालदा ने पोस्टमार्टम की, उसकी जो रिपोर्ट है वो उसकी वालदा से शेयर नहीं की गई, और उसकी वालदा को टीवी से पता लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कैलवस किस्म का और जालमाना किस्म का तरीका था इस तरह उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो मेरे ख्याल से कानून की तो देखें एक वायलेशन है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इखलाकी तौर पे भी बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ ठीक है, आपने बड़ा अच्छा ये केस किया कि बताया कि उसके साथ टॉर्चर हुआ,
जो जो उसके साथ जुल्म हुए, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन तस्वीरें दिखाना मेरे ख्याल से ये बहुत नामुनासिब तरीका था, बल्कि जालिम तरीका था। और इसमें एक और चीज देखें खाबर साहब, कानून हम पढ़ रहे हैं 2000 साल पुराने से 2000 साल पुरानी चीज है। इसमें टॉर्चर जो होता है, टॉर्चर के दो मकसद होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ही होता है कि आप किसी से बदला लें, वेंजेंस लें, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, तब आप किसी को टॉर्चर करते हैं। इस वजह से पुलिस की जो एविडेंस होती है, इसे 161 की स्टेटमेंट होती है, इनएडमिसिबल होती है, क्योंकि वो प्रिजम्पशन नहीं होती है, टॉर्चर में ली गई है। तो मेरे ख्याल से अरशद साहब से या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही थी, उन पर टॉर्चर किया गया, या किसी को बहुत गुस्सा था, वो बदला लेना चाह रहा था। जी जोई साहब, वो ये ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉर्चर इस किस्म का है ना, नाखून उतार दो, ये मैं नहीं उसमें तफसील ही नहीं बता सकता, यानी बंदा खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है ये सोच के ही। लेकिन ये होता है जो जासूस होते हैं, ये दहशतगर्द होते हैं, दूसरे मुल्कों ने प्लांट किए होते हैं, उनके साथ इस तरह की 3rd डिग्री यानी किस्म के किए जाते हैं, ताकि वो हार्डन क्रिमिनल होते हैं, उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग ली होती है, तो उनको ब्रेक किया जाए। एक आगे मासूम बंदा जो अपने काम कर रहा था, उसको आपने वहाँ बेदर्दी से बेरहमाना तरीके से कत्ल करवाया और उससे पहले टॉर्चर किया, तो उसका मतलब एक इंतकामी कार्रवाई। दूसरा, वो उसके पास कोई ऐसी चीज़ें आ गई थी कुछ किसी ग्रोह के या किसी लोगों के बारे में, जो उनसे वापस रिट्रीव करने के लिए, या उनके फ़ोनों के ऊपर, या कुछ ऐसा चक्कर हुआ है जो अब हम क्या कह सकते हैं।